मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, बस इमाम की आमद आमद है, इसलिए कि इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलना शुरू होंगे, जो खुलना शुरू हो गए। बहुत सारी चीज़ें रोशन होना शुरू हो गई हैं जी। जितनी साइंस तरक्की करेगी इतनी तशय्यो मजबूत होगी। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी कम से कम इमाम बारगाह वालों को तो साइंस की मुखालफत करनी नहीं है। सबसे ज़्यादा इल्म के फ़रोग़ से अगर किसी नज़रिए को फ़ायदा पहुँचता है तो वह अहले बैत का नज़रिया है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उन पर बातें रोशन हो रही हैं, मसाइल वाज़े होते चले जा रहे हैं। तो खैर कसीर यानी कौसर, कौसर यानी जनाब ज़हरा। हम जिसे हिकमत देते हैं उसे कौसर देते हैं, हम जिसे नबूवत देते हैं उसे कौसर देते हैं, हम उसे खैर कसीर देते हैं। अल्लाह ने नबी को सैयदा दी, अल्लाह ने अली को सैयदा दी जी। नबी की ज़िंदगी के दो क़याम और दो शहर हैं, इसलिए हमारे लिए भी इजाज़त है कि हम एक वक्त में दो वतन अपने रख सकते हैं। दो वतन से ज़्यादा हमें वतन रखने की इजाज़त नहीं है। यानी अगर आपका आबाई इलाक़ा हैदराबाद है और अब आप कराची रहते हैं, आपका आबाई इलाक़ा मिसाल के तौर पर सखर है और आप आज कराची रहते हैं, तो एक बंदा दो वतन रख सकता है। यानी वहाँ भी जाए एक दिन को तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा और रोज़ा रखेगा, और यहाँ भी अगर एक दिन को आए तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा और रोज़ा रखेगा अगर रोज़ा है, माह रमज़ान है। तो तीन वतन एक आदमी नहीं रख सकता। ये ज़िम्नन मैंने शरई मसला बता दिया है, अगर नागवार ना गुज़रा हो तो सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो एक शख्स दो वतन क्यों रख सकता है? इसलिए कि नबी के दो वतन थे, मक्का और मदीना। मक्का भी सरकार का वतन, हम तीन वतन नहीं रख सकते। जहाँ प्रॉपर्टी हो, जहाँ घर बना हुआ हो, जहाँ हम 20 साल रहकर आए हों, ये कायदा नहीं है, ये कोई मयार नहीं है, ये शराइत में से नहीं है कि मैं वहाँ 40 साल रहा था तो अब वो मेरा वतन है या नहीं है। नहीं, ये शराइत नहीं है। मेरा वहाँ मकान है, मेरा वहाँ मकान है, अल्लाह आपका हर शहर में मकान बनाए तो सारी दुनिया तो आपका वतन नहीं होगी। तो आदमी को दो वतन तय करने होंगे, क्योंकि नबी का एक वतन मक्का और नबी का एक वतन मदीना। तो नबी के उम्मतियों के लिए तो नबी ने कहा है ना, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। सलवात पढ़ ले ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उसी कायदे के मुताबिक हमें भी नमाज, रोज़ा और इबादत को अंजाम देनी है जो कायदा नबी मुकर्रम ने दिया। उधर कुरान ने हमसे कहा कि वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू, मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, मेरा नबी जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। तो जो नबी देंगे वो हमें लेना है, जिससे रोकेंगे उससे बाज रहना है। तो अब यहाँ एक सलवात पढ़ें तो मैं अर्ज़ करता हूँ। मक्की ज़िंदगी में, सरकार की मक्की ज़िंदगी में नबी की हिमायत के लिए अल्लाह ने हज़रत अबू तालिब को करार दिया। बड़ी इनायत, आपकी तवज्जो है। सरकार की हिफाजत के लिए अल्लाह ने मक्की ज़िंदगी में हज़रत अबू तालिब को करार दिया। दावत ज़ुल अशीरा नहीं, जब बाबा ने यानी सरकार के दादा ने अपने बेटे हज़रत अबू तालिब के हवाले अपना पोता किया था, उस दिन से नबी की हिफाजत में है हज़रत अबू तालिब। मक्की ज़िंदगी सरकार की आमद से लेकर और सरकार की हिजरत तक, मक्की ज़िंदगी में सरकार ने अपने चचा के साथ गुजारा और चचा ने अपने भतीजे का हिफाजत का इंतज़ाम किया। लेकिन जब मदीने में आए तो नबी की हिफाजत का इंतज़ाम क्या है? मक्के में हज़रत अबू तालिब नबी की हिफाजत का इंतज़ाम, मदीने में फातिमा ज़हरा नबी की हिफाजत का एहतमाम। मैं अगर लफ्ज़ों को बेहतर करके यूं कह दूं कि मक्के में अबू तालिब, मदीने में फातिमा ज़हरा, एक ससुर है एक बहू है। मैं अगर लफ्ज़ों को और बेहतर कर लूं, ये बहू नहीं है, अबू तालिब की हू बहू है। जो किरदार मक्के में हज़रत अबू तालिब का है,
वही किरदार मदीने में जनाब ज़हरा का है। और नबी की रहलत के बाद वो है नबूवत की हिफाजत। वहां हिकमत से मुराद नबूवत, वो है नबूवत की हिफाजत, और यहां हिकमत से मुराद इमामत। तो सरकार जब दुनिया से चले जाएंगे तो अब रोशन हो जाना चाहिए, जैसे नबूवत की हिफाजत में सैयदा रही, ऐसे ही दरवाजे पे जाना ये इमामत की हिफाजत। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।